हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आदित्य गौड़। आज म्यूज़िक में हम जीवन परिचय याद करेंगे उस्ताद फैयाज़ खान का। तो इसका पूरा जीवन परिचय मैंने आपको पिक जो है वो सेंड कर दी है। एग्ज़ाम में जीवन परिचय 6 मार्क्स में आता है, जिसमें 2 अलग अलग जीवन परिचय लिखने के लिए आ सकते हैं या किसी एक का जीवन परिचय आपको पूर्ण रूप से लिखने के लिए आ सकता है। तो जीवन परिचय एग्ज़ाम में किस तरह से प्रेजेंट करना है, किस तरह से आपको लिखना है, आज उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। जीवन परिचय में सबसे पहले हम जिसका जीवन परिचय है उसका नाम लिखा, उसके बाद हमने मुख्य बिंदुएं लिखी। तो मुख्य बिंदुओं में क्या आएगा, जैसे जन्म, जन्म स्थान, पिता, गुरु का नाम, उनको कौन कौन से पुरस्कार मिले, उनके विशेषताएं क्या थी गायन में, रचनात्मक नाम, शिष्य, मृत्यु। तो ये कुछ मुख्य बिंदु होंगी जिसमें सबसे पहले आपको यही मुख्य बिंदु लिखनी है और इनके वन वर्ड आंसर्स आपको लिखने हैं। उसके बाद एक लाइन छोड़कर आपको इन्हीं पॉइंट्स के, इन्हीं मुख्य बिंदुओं के आधार पर पूरा जीवन परिचय लिखना है। जैसे पहले हम मुख्य बिंदु याद करते हैं, उस्ताद फैयाज़ खान का। इनका जन्म कब हुआ था? 1886 में हुआ था, 1886 में। जन्म स्थान क्या है? सिकंदरा, जो कि आगरा के पास है। इनके पिता का नाम क्या है? सफदर हुसैन। और इनके जो गुरु थे, संगीत के जो इनके गुरु थे, वो इनके नाना जी थे। इन्होंने ही इनका पालन पोषण भी किया था। और इनको कौन कौन सी उपलब्धियां मिली या इनको कौन कौन से पुरस्कार मिले? इनको 1906 में स्वर्ण पदक से पुरस्कृत किया गया और 1911 में आफताबे मौसीकी की उपाधि दी गई। ये एक सम्मान है, एक टाइटल है। जैसे सचिन तेंदुलकर को हम मास्टर ब्लास्टर कहते हैं, उसी तरह से इनको आफताबे मौसीकी के नाम से नवाजा गया, टाइटल दिया गया। फिर इनको बंगाल संगीत परिषद तथा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से सम्मान प्राप्त हुआ 1935 में। और ये बड़ौदा के दरबारी गायक भी बने। उस वक्त बड़ौदा के जो नरेश थे वो सियाजी राव थे। फिर इन्होंने लाहौर रेडियो स्टेशन में भी अपनी प्रस्तुतियां देना शुरू कर दिया। इनकी विशेषताएं क्या थी गायन में कि ये गायन जो करते थे वो बहुत नीची आवाज़, नीचे स्वरों से गाना शुरू करते थे। और इनकी आवाज़ बहुत ज़ोरदार और भरावट वाली थी, यानी कि आवाज़ में बहुत वज़न था, मोटी आवाज़ थी, ज़ोरदार आवाज़ थी। और ये सभी तरह के गायन में निपुण थे, जैसे राग, ख्याल, ठुमरी। तो ये सब आपको जो आप थ्योरी पढ़ेंगे उसकी, उसमें है। ये रचनात्मक इनका नाम था, ये रचनाएं भी करते थे, लिखते थे। तो इनका रचनात्मक नाम जो था वो प्रेम पिया के नाम से लिखा करते थे। जैसे कोई गीत इन्होंने लिखा तो उस गीत का जो नीचे लेखक का जो नाम देते थे वो प्रेम पिया के नाम से ये लिखा करते थे। इनके शिष्य जो जो प्रचलित जो शिष्य हुए वो पंडित दलीप चंद्र बेदी, अता हुसैन, लताफ़त हुसैन और शराफत हुसैन। ये कुछ इनके बहुत प्रसिद्ध शिष्यों के नाम हैं। और इनकी मृत्यु 5 नवंबर 1950 बड़ौदा में हुई। तो ये पहले कुछ मुख्य बिंदुएं थे। एग्ज़ाम में भी आपको इसी तरह से मुख्य बिंदुएं लिखनी हैं और उन मुख्य बिंदुओं के आधार पे फिर उसका पूरा जीवन परिचय लिखना है। तो देखिए, अगर आपने ये मुख्य बिंदुएं याद कर ली तो आप इनके आधार पर पूरा जीवन परिचय आसानी से लिख सकते हैं। कैसे कि उस्ताद फैयाज़ खां का जन्म सन 1886 में सिकंदरा, जो कि आगरा के निकट है, में हुआ था। इनके पिता का नाम सफदर हुसैन था और सफदर हुसैन यानी कि इनके पिता इनकी छोटी आयु में ही गुजर गए थे, जिसके बाद इनका पालन पोषण इनके नाना जी ने किया और उन्होंने ही इनको 5 साल से लेकर 25 साल तक की आयु तक संगीत की शिक्षा दी। इन्हें 1906 में स्वर्ण पदक से पुरस्कृत किया गया और 1911 में आफताबे मौसीकी की उपाधि दी गई। इनको बंगाल संगीत परिषद तथा इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने सन 1935 में सम्मानित किया। बड़ौदा के नरेश इनकी गायकी से बहुत ही प्रभावित हुए, सियाजी राव, जिससे उन्होंने उनको अपने दरबार में दरबारी गायक नियुक्त कर लिया। इन्होंने लाहौर रेडियो स्टेशन में भी बहुत सारी प्रस्तुतियां दी। इनकी गायन की विशेषताएं थीं कि ये काफ़ी नीचे स्वरों से गाते थे और इनकी आवाज़ बहुत ही ज़ोरदार और भरावटदार थी और ये सभी तरह के गायन में
निपुण थे। ये बहुत सारी रचनाएं भी लिखा करते थे, जिसमें ये अपना नाम प्रेम पिया दिया करते थे। इनके कुछ प्रसिद्ध शिष्य पंडित दलीप चंद्र बेदी, अता हुसैन, लताफ़त हुसैन, शराफत हुसैन आदि शामिल हैं। इनकी मृत्यु 5 नवंबर 1950 बड़ौदा में हुई, जिससे संगीत जगत को बहुत ही झटका लगा। यानी कि संगीत जगत इनको आज भी इनके उपलब्धियों के विषय में या संगीत के योगदान के कारण इनको आज भी याद करता है। तो इस तरह से हमने मुख्य बिंदुओं के आधार पर पूरा जीवन परिचय याद कर लिया। तो आपको पूरा जीवन परिचय याद नहीं करना है, आपको सिर्फ पढ़ना है और लिखे इनकी मुख्य बिंदु यानी कि मेन पॉइंट्स इनके याद होने चाहिए। इन्हीं के आधार पर आप अपना जीवन परिचय लिख सकते हैं। तो आप ये याद कीजिए, एग्ज़ाम में 6 मार्क्स का टॉपिक आता है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको याद कीजिए और बार बार इसको लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। और एग्ज़ाम में भी सबसे पहले आप मुख्य बिंदु लिखेंगे 1 बाय 1 करके, उसके बाद एक लाइन छोड़कर आप पूरा जीवन परिचय लिखेंगे। आपका आज का टॉपिक यहीं फिनिश होता है। थैंक यू।